हाँ जी राजे, BSc 1 नॉन मैडिकल और BA 1 मैथमैटिक्स के स्टूडेंट्स, अपना अज का टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट की गल करते हैं। पहला देखो आप अपनी बुक्स के उपर या स्क्रीन के उपर तुहानूं शो हो रहा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। पहला तो एट ए पॉइंट की गल करते हैं, किसी पॉइंट के उपर फंक्शन को कंटिन्यूटी कंटिन्यूस तां कहांगे जे उस पॉइंट के फंक्शन की कोई ब्रेक ना हो ग्राफ के विच। या मैथमैटिकली गल करिए कि पहला उस पॉइंट के उपर फंक्शन की कोई वैल्यू पता कर ली एफ ऑफ ए, डायरैक्टली आप फंक्शन के एक्स की जगह तो ए पुट कर लिया, फंक्शन के एक्स की जगह तो ए पुट करने के बाद जी भी वैल्यू आई उन्होंने नोट कर लिया। हुण ए पॉइंट की नेबरहुड के पॉइंट पता कर रहे हैं, ए पॉइंट की नेबरहुड के फंक्शन दी वैल्यूज कढ़ रहे हैं। नेबरहुड के कहने का मीनिंग की है, ए तो स्लाइटली लैस, ए तो स्लाइटली अबव, ए तो स्लाइटली बिलो और ए तो स्लाइटली अबव वाली वैल्यूज भर के देख रहे हैं, थोड़िया थोड़िया डिफरेंट वैल्यूज भर के देख रहे हैं। ए तो ए दी नेबरहुड के वो पॉइंट भी उस वैल्यू के नेड़े तेड़े आ रहे हैं, इर्द गिर्द आ रहे हैं, कि वैल्यू के एफ ऑफ ए के आले दुआले ही आ रहे हैं। समझ लग रही है मैं की कहना चाह रहा। एक तो तुसी ए नू डायरैक्टली भर लिया, एफ ऑफ ए की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, मान लो 10 आ गई। हुण ए तो थोड़ा पिछे वाली वैल्यूज भर के देख रहे हो, वो भी 10 के नेड़े नेड़े आ रही नहीं है। ए तो थोड़िया उपर वाली वैल्यूज भर के देख रहे हो, वो भी उस वैल्यू 10 के इर्द गिर्द ही आ रही ने। सो फंक्शन कहांगे कि 10 के नेड़े तेड़े ही आ रहा। सो फंक्शन के किसी भी नेबरहुड के पॉइंट के विचकार ब्रेक नहीं आ रही, किसी भी नेबरहुड के पॉइंट के उपर फंक्शन डिसकंटीन्यूज नहीं हैगा, किसी भी पॉइंट के फंक्शन ब्रेक नहीं दिंदा, किसी भी पॉइंट के फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट नहीं हैगा, किसी भी पॉइंट नेबरहुड के पॉइंट के उपर फंक्शन है जिहड़ा वो डिफरेंट वैल्यू नहीं दे रहा एफ ऑफ ए नालों। सो जिन्नियां भी फंक्शन दी वैल्यूज आ रही ने उस पॉइंट के उपर जाके कन्वर्ज कर रही ने। सो फंक्शन कंटीन्यूज है। ये समझ लग रही है गलबात। हुण आपां थोड़ा मैथमैटिकली गल कर लीए। डेफिनेशन की है, ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स। रियल वैल्यूड फंक्शन किहड़ा हुंदा, जिहदी डोमेन दे विच आपां रियल वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो उहदियां इमेजेस भी रियल आ रही ने, कदे भी कोई कंपलैक्स वैल्यू नहीं आ रही। आयोटा सुनिया तुसीं, आयोटा कंपलैक्स फंक्शन। कोई भी बच्चा मैनू खड़े होकर आयोटा का मतलब दस दो, इस बुक चो 10 नंबर लगा दूंगा मैं असैसमेंट के। मैनू आयोटा का मतलब क्लीयर करा दो भी आयोटा या इमेजरी पार्ट की होंदा। कोई भी एनीवन हैंड रेज करो, मैनू मतलब क्लीयर करा दो आयोटा का। बहुत चंगे तरीके नाल पढ़ के आए हो तुसीं आयोटा। आयोटा का पता ना, आई जी नाल लिख देंदे सीगे 7+3 आयोटा। आयोटा की होंदा, खुली अपॉर्चुनिटी है तुहाडे लई। इस बुक की 10 नंबर की असैसमेंट है, 40 का तुहाडा पेपर आऊगा। चाहे तुसीं पेपरां च मैनू हाउस एग्जाम जिहड़े होणगे 0 ले लिओ, तां भी मैं तुहानूं 10 चों 10 नंबर लगा दूंगा। बस मैनू हुणे एट ए टाइम ते आयोटा का मतलब क्लीयर करा दो। चलो नंबर छड्डो, वैसे ही मैनू आयोटा दस दो टुट्टी फुट्टी लैंगुएज दे विच, जिद्दां दे मर्जी मैनू मतलब क्लीयर करा दो आयोटा की हुंदा। कोशिश करो, कॉन्फिडेंस ले आओ, दसो किसी को पता है आयोटा बारे। चलो मैं तुहानूं कल तक का टाइम दिना, अपना गूगल ते जाओ, सर्च करो, मैनू कल आयोटा का मतलब क्लीयर करवा दो कि आयोटा हुंदा की है। ठीक है। सो आप रियल वैल्यूड फंक्शन कहांगे कि जिहदियां इमेजेस ने जिहड़ियां रियल आ रही ने। said to be left continuous or continuous from the left if and only if given epsilon positive, however small, there exists a real number delta ਤਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ x ਅਤੇ a ਦੀ neighborhood ਹੋਵੇ, such that f of x minus f of a less than epsilon। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x ਅਤੇ x ਦੀ neighborhood ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ x ਦੀ neighborhood ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਭਰਾਂਗੇ f of x ਦੇ ਵਿੱਚ, इत्थे ए दी एक्स की जगह पर डायरैक्ट पॉइंट पुट करांगे। सो एफ ऑफ एक्स ए दी नेबरहुड के पॉइंट्स ने, एफ ऑफ ए डायरैक्टली ए दे विच एक्स की जगह पर ए पुट किया गया। इन्हां दोनों के विचकार कोई डिफरेंस नहीं है, लैस दैन एप्सिलॉन ही है। किहड़ी क्लास आ गई, लेट हो गए, बैठो। अपने को टॉपिक चल रहा कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूस फंक्शन का।
फंक्शन नू कंटीन्यू तां कहांगे, एक तो आपां फंक्शन दे विच x की जगह ते डायरैक्टली a पुट करता, एक आपां फंक्शन दे विच x की थां ते a पुट किया होया, एक आपां फंक्शन दे विच डायरैक्टली a पुट करता, एक आपां फंक्शन दे विच ओहदियां नेबरहुड दे पॉइंट पुट कर रहे हैं, कदे लैफ्ट नेबरहुड दे कदे राइट नेबरहुड दे। जे नेबरहुड दे पॉइंट दे उपर भी उहो जी वैल्यू दिंदा जिहो जी फंक्शन दे विच डायरैक्ट ए पुट करदे आ वैल्यू आ रही है। दो गल्लां ने अलग अलग, पहला तो ये समझो ध्यान नाल, एक बारी तो आपां डायरैक्ट ए पुट कर लिया, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गई उन्होंने नोट कर लिया। हुण आपां डायरैक्टली ए पुट करने की बजाय ए दी नेबरहुड दे पॉइंट भर रहे हैं, ए तो थोड़ा पिछे वाले पॉइंट या ए तो थोड़ा अगे वाले पॉइंट उहदी नेबरहुड दे। ठीक है, जे हुण भी उहदी पहला वर्गी वैल्यू आ रही है जिन्नी ए नू डायरैक्ट पुट करे ते आ रही सी, तो आपां फंक्शन नू की कहांगे, कंटीन्यूअस फंक्शन कहांगे कि वह बिना ब्रेक तो हर बारी एग्जिस्ट करती है वैल्यू, पर पहला वर्गी आ रही है तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाऊगा। ठीक है, ये तो बाद अगे चल के आप यूनीफॉर्म कंटीन्यूअस वगैरह बारे पढ़ांगे, डिसकंटीन्यूटी बारे पढ़ांगे, डिसकंटीन्यूटी फस्ट काइंड सैकेंड काइंड थर्ड काइंड वगैरह जो भी कुछ होगा पहला बाद च गल करांगे। पहला तो आप कंटीन्यूटी बारे समझ लीए, कंटीन्यूअस फंक्शन जे लैफ्ट वाले पॉइंट पुट कर रहे हैं तो लैफ्ट कंटीन्यूअस पुट करांगे, ए दे उपर माइनस का सिंबल पावांगे। जे राइट वाले पॉइंट पुट कर रहे हैं, राइट वाले पॉइंट ए दी राइट कंटीन्यूटी दे रहे हैं तो ए दे उपर प्लस पा के डिनोट करांगे। जे दोनों की गल कर रहे हैं तो ए दे उपर ना माइनस पावांगे ना प्लस पावांगे, फिर वो कंटीन्यूअस फंक्शन बोलिया जाऊगा। उस तो बाद आ गया डिसकंटीन्यूटी, एक हुंदी है रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी है जिहड़ी रिमूव नहीं की जा सकती। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि ए ਦੀਆਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ए ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਿਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ए ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ए ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਚ ਅਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ए ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ, ए ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ वैल्यू तो रिमूव हो ही नहीं सकती, डिसकंटीन्यूटी है, ये फंक्शन कदे भी कंटीन्यूअस नहीं हो सकता। उस तो बाद आ गया डिसकंटीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड। डिसकंटीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड की है कि ए दियां जिहड़ियां लैफ्ट या राइट नेबरहुड दियां पॉइंट्स ने वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, ए दी लैफ्ट नेबरहुड के पॉइंट भरन ते या ए दी राइट नेबरहुड के पॉइंट भरन ते दोवें एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, पर वो दोनों बराबर नहीं आ रहे। तीन तरह दी वैल्यूज पुट करनिया ने, एक तो ए दी डायरैक्ट वाली वैल्यू पुट करांगे, एक ए दियां लैफ्ट नेबरहुड दियां वैल्यूज पुट करांगे, एक ए दियां राइट नेबरहुड दियां वैल्यूज पुट करांगे। सो माइंड दे विच तीन तरह दी वैल्यूज पुट करने की गल कर रहे हैं आपां, एक ए दियां डायरैक्ट वैल्यू, एक ए दियां लैफ्ट नेबरहुड दियां वैल्यूज, एक ए दियां राइट नेबरहुड दियां वैल्यूज। ए दियां डायरैक्ट वाली वैल्यू तो पुट कर ली, वो नोट कर ली। हुण ए दियां लैफ्ट नेबरहुड अते ए दियां राइट नेबरहुड एग्जिस्ट तो करदियां ने दोने, पर वो दोनों आपस में बराबर नहीं होंदियां। ए दे नाल मैच तो बाद च करके देखांगे, पहले तो आपां इन्हां नूं ही देखांगे ए दियां लैफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड आपस में बराबर हैगियां ने या नहीं, ये दोनों बराबर नहीं आ रही, इसलिए इहनूं डिसकंटीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड कह दांगे। हुण उस तो बाद की आ रही है डिसकंटीन्यूटी ऑफ सैकेंड काइंड। ए दी लैफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड डज नॉट एग्जिस्ट है, कोई डज नॉट एग्जिस्ट आती है, इनफिनिटी बन जाती है। इस केस के विच आपां इहनूं बोलांगे डिसकंटीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड, सॉरी सैकेंड काइंड। बाकी ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल बारे आपां ने पहला ही पढ़ रखिया सीगा, है ना। किसी फंक्शन जिहड़ा कई सारे पॉइंट्स के उपर ओपन इंटरवल दे विच कंटीन्यूअस है, ए अते बी पॉइंट शामिल नहीं है, बट ए तो उपर अते बी तो पिछे वाले पॉइंट्स के उपर सारे किते कंटीन्यूअस है। जे ए अते बी पॉइंट्स नूं विच नाल शामिल हो जाण तां इह क्लोज इंटरवल बन जाता है। जे फंक्शन राइट कंटीन्यूअस है तो ए पॉजिटिव दे नाल सिंबल डिनोट करांगे, जे लैफ्ट कंटीन्यूअस है तो ए दे माइनस नाल डिनोट करांगे, जे कंटीन्यूअस है तो ना प्लस पावांगे ना माइनस पावांगे। ठीक है, अलजबरा ऑफ कंटीन्यूटी अलजबरा ऑफ लिमिट वर्गा ही है।
जे एफ ते जी दो कंटीन्यूअस फंक्शन होण, जे एफ कंटीन्यूअस है तो एफ नूं सारे फंक्शन नूं के दे नाल किसी रियल नंबर के दे नाल मल्टीप्लाई कर दिता जाए, हुण भी वो कंटीन्यूअस ही रहिंदा। जे एफ ते जी कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का प्लस ते माइनस वो भी कंटीन्यूअस रहिंदा। जे दो फंक्शन कंटीन्यूअस ने तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दईए वो भी कंटीन्यूअस फंक्शन ही रहिंदा। प्रोडक्ट ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। डिवीजन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। ये आप दो तीन बार कर चुके, लिमिट दे विच भी कर चुके है ना, उस तो बाद भी एक टॉपिक के अंदर किया है, अलजबरा ऑफ लिमिट्स वेले भी कराया सी ना, होर भी किसी टॉपिक दे विच कीता आपां ने। ध्यान रखियो ये सारे किते घुमदा, ये अलजबरा ऑफ लिमिट दे विच भी आ गया सीगा, एक होर किसी टॉपिक च आया सी, मेरे माइंड च है शायद। ये प्रूफ तो कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल जे प्रूफ ने। एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन देख लो। एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ द फंक्शन एफ डिनोटेड बाय मॉड ऑफ एफ, डिफाइंड बाय मॉड ऑफ एफ की है, पूरे फंक्शन एफ का मॉडुलस कर देना, फंक्शन दी सारिया इमेजेस का मॉडुलस हो गया। आप एग्जाम्पल करते हैं जी, देखो ध्यान नाल, कि यह फंक्शन की सैट बिल्डर फॉर्म च वैल्यू दी हुई है। देखो ध्यान नाल, फंक्शन की सैट बिल्डर फॉर्म च वैल्यू दी हुई है कि जदों फंक्शन 1 के बराबर नहीं है उदों आ वाली वैल्यू यूज करनी है, जदों फंक्शन 1 के बराबर है उदों फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। मीनिंग की है, फंक्शन दियां 1 दियां नेबरहुड दे विच ये वाली वैल्यू यूज होगी, 1 की डायरैक्ट लिमिट के उपर ये वाली वैल्यू आती है। कहने का मीनिंग की है, तुहानू दिता होया एफ ऑफ 1 किहदे इक्वल है, 3 के इक्वल है। तुसीं लैफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड चैक कर लो। जे राइट नेबरहुड या लैफ्ट नेबरहुड, पहला तो आप राइट नेबरहुड कढ लांगे, लैफ्ट नेबरहुड पता कर लांगे। जे राइट नेबरहुड या लैफ्ट नेबरहुड 3 के बराबर आ गई, पहला तो जे तिने 3 के बराबर आ गई, डायरैक्ट वाली तो उन्होंने देती, दो चीज़ां आप पता कर लांगे, राइट नेबरहुड भी लैफ्ट नेबरहुड भी। जे सारियां तीन 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 के बराबर आ गई फिर फंक्शन कंटीन्यूअस है। जे राइट नेबरहुड या लैफ्ट नेबरहुड 3 के बराबर ना आई, जे राइट नेबरहुड या लैफ्ट नेबरहुड 3 के बराबर ना आई फिर रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी है। जे राइट नेबरहुड या लैफ्ट नेबरहुड एग्जिस्ट तो कर दिया ने पर दोनों आपस में बराबर नहीं है, फिर डिसकंटीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। जे राइट नेबरहुड या लैफ्ट नेबरहुड इनफिनिटी आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, फिर डिसकंटीन्यूटी ऑफ सैकेंड काइंड है। ये सारे केस पहला मन च सोच लो, बाद च सॉल्व करना शुरू करो। हुण इन्होंने सॉल्व करने आपां कहता कि जे डिसकंटीन्यूटी है तो स्टेट करो किहड़ी काइंड की डिसकंटीन्यूटी है। ठीक है, हुण आपां सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला तो आप फैक्टर बना के सॉल्व कर लें। एक्स स्केयर -1 के फैक्टर आ गए, एक्स -1 ते एक्स +1, नीचे एक्स -1 नीचे कैंसल करता। हुण आपां एक्स की जगह ते 1 पुट करके कितनी लिमिट आ गई, 2 आ गई, बट उन्होंने की कह रखा 3। ਇਹਦਾ मीनिंग की हो गया, ਇਹਦੀ लैफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड है जी बराबर नहीं आ रही, ये की आ गया, रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी आ गया, क्योंकि यदि लैफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड के लिए आ फंक्शन अपने को लैफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड पता करने के लिए किहड़ा फंक्शन दिता होया, आ दिता होया, क्योंकि आप तो जस्ट इनू सिंपलीफाई किया, कुछ नहीं किया, हाले लिमिट भी नहीं भरी। जिहड़ा मेन फंक्शन सी आपां तो उहनूं थोड़ा जिहा सिंपलीफाई कर लिया, कोई मैथमैटिक्स का अलजबरे का फॉर्मूला यूज करके उन्होंने फैक्टराइज करके कैंसल आउट किया, सिंपलीफिकेशन की है। सो अपने को आ सीगा राइट नेबरहुड या लैफ्ट नेबरहुड का। हुण राइट नेबरहुड या लैफ्ट नेबरहुड किवें पता करोगे, 1 + h या 1 - h पुट करके, पता ना वो करना होंदा, +2 करके आए हो ना सारे, कोविड वेले तो नहीं कोई। जे राइट नेबरहुड पता करनी होंदी, 1 की राइट नेबरहुड पता करनी होंदी, तो जिथे जिथे एक्स आ जगह ते 1 + h पुट कर दे, लिमिट h की जगह ते 0 पुट भर दे।
जे 1 की लैफ्ट नेबरहुड पता करनी होंगी तो एक्स की जगह पर 1 माइनस एच पुट करते, एच की जगह पर लिमिट 0 यूज करते। पता ना सारा कुछ आता तुहानू? ठीक है। सो अपने कोले तो फंक्शन जिहड़ा सी ये सी, इहदी राइट नेबरहुड या लैफ्ट नेबरहुड कढ लो, वो 2 आएगी। पर इन्होंने डायरैक्ट लिमिट कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। सो अपनी राइट नेबरहुड या लैफ्ट नेबरहुड 2 आ रही है, दोवें एग्जिस्ट तो करदियां ने, बट डायरैक्ट लिमिट के बराबर नहीं आ रही, इसलिए ये डिसकंटीन्यूटी आ गई, पर रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी आ गई। इदां तुसीं होमवर्क के सम सॉल्व करने। 10 मिनट आपां होर लावांगे क्लास दे विच, बाकी आपां कल दा काम देखदे हां की है। फस्ट एग्जाम्पल ते थर्ड एग्जाम्पल ते टिक करो भी। फस्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ भी प्रैक्टिस के लिए इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स ने, पेपर वाले नहीं मैं कह रहा। सिक्स्थ, सैवंथ। सैवंथ के देखो की कहा गया, एग्जामिन द कंटीन्यूटी ऑफ फंक्शन, कि एक्स की जगह पर जो ए पुट करते हैं तो 1 आता, एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एक्स की जगह पर ए के उपर चैक करनी है। आप लैफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड दोवें पता करते हैं। पहला तो आप लैफ्ट नेबरहुड पता करते हैं, एक्स अप्रोचस टू ए नैगेटिव, आ फंक्शन की वैल्यू जी दी हुई है, इतने ना एक्स नॉट इक्वल टू 0 दिता होया तो ए आएगा। एक्स नॉट इक्वल टू जिथे 0 दिता है बुक तो सही कर लो, उत्थे नॉट इक्वल टू ए आएगा। पहला आप लैफ्ट नेबरहुड चैक करिए। तुसीं सारे ने ब्रिलियंट लाए हुए कि स्पैक्ट्रम है? मेरे वालों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ब्रिलियंट लो भावें स्पैक्ट्रम लो, कोई चक्कर नहीं, कोई इशू नहीं। पर सैकेंड ईयर च जाके दस जोड़ा कुछ मैं कहूँगा वो लियो, क्योंकि सैकेंड ईयर च तुहानूं प्रैक्टिस कई बुक्स की बहुत ज़्यादा करनी पऊगी। सो मेरे तो पुछ के लियो सैकेंड ईयर के। फस्ट ईयर कोई चक्कर नहीं, अपनी इस बुक पर वध टाइम लगूगा, दूजी बुक पर बहुत जल्दी फिनिश हो जूगी। और दूसरी बुक के लिए रफ कम के हुणे तो रैंक की तैयारी करनी शुरू कर दो। रैंक की रो ट्रांसफॉर्मेशन की, रैंक बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मैथड, वो मैनू दूसरी बुक च बहुत ज़्यादा लोड़ है। ठीक है, हुणे तो तैयारी शुरू कर दो। हुण हले तुहाडा बाकी सबजैक्ट्स का सिलेबस इन्ना नहीं हो रहा होना मेरे ख्याल दे विच। हाउस एग्जाम शुरू हो गए, एग्जाम के नेड़े जाके फिर उन्हों का काम शुरू हो जाऊगा। अब मैनू बुक दिखाओ माड़ी जी, स्पैक्ट्रम दिखाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ते बाउंड हो गया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी चल रहा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हो गया। अपने 2 चैप्टर है ये ना, एक डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक, एक जनरल थ्योरम्स। दूसरी बुक तो नहीं कोई लेके आया हले? परचेज तो कर ली? इदा करते हैं, चलो लैक्चर तो बाद गल करते हैं। देखो पहला तो आप ये लैफ्ट नेबरहुड पता करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह पर की भर लिया, पुट कर लिया एक्स की जगह पर ए माइनस एच, तो जिथे जिथे एक्स है जगह पर की पुट कर लिया ए माइनस एच, ए नाल ए कैंसल हो गया, ए नाल ए कैंसल हो गया, आ माइनस एच का मॉड सी, ए प्लस का एच बच गया, नीचे माइनस एच आ गया, एच नाल एच कैंसल, -1 आ गया। लैफ्ट नेबरहुड कितनी आ गई? -1। राइट नेबरहुड कितनी आ गई? प्लस का 1, क्योंकि उत्थे आपां पुट करांगे ए प्लस एच, ए कितनी आ गई? 1 आ गई। सो लैफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड ही नहीं बराबर आउंदियां। किहड़े टाइप की डिसकंटीन्यूटी है? डिसकंटीन्यूटी ऑफ खुशबू, किहड़े टाइप की डिसकंटीन्यूटी है?
डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जे लैफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड दोने बराबर ना आउंदियां होण फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। जे दोने जे लैफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड दोने बराबर तो आउंदियां ने पर डायरैक्ट लिमिट के बराबर नहीं आउंदियां फिर रिमूवेबल है। जे लैफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड के विचों दोनों चो कोई एक डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, इनफिनिटी बन जाए, फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ सैकेंड काइंड है। जे तिने बराबर आ रही ने कोई भी डिसकंटिन्यू कोई भी इनफिनिटी नहीं बनती, तिने बराबर आउंदियां ने फिर फंक्शन कंटिन्यूस है। एग्जाम्पल 9, 10th, 13, 14 वेरी इंपॉर्टेंट, 15 वेरी इंपॉर्टेंट, 'एक्सरसाइज चाहो फर्स्ट एग्जाम्पल, सैकेंड एग्जाम्पल सारी, 7th एग्जाम्पल, 13th, 20th एग्जाम्पल, 22, 30th एग्जाम्पल, 29 ते 30, 33, अब बंद कर दो भी।